तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनकी वही पॉलिसी है कि 100 प्याज भी खाओ तो 100 छितर भी खाओ। जमाली के हवाले इनको से प्याज खाने का शौक है, इनको छितर भी खाने का शौक है। मुस्लिम लीग नून वाले तो भी नहीं कर रहे, ये बेशक खामोश रहे, इनको छितर पड़ते रहेंगे। और मैं कहा जी जनरल ज़हीर है ना, मैंने कहा वो है ना, वो करवा रहा है, उसको बुलाएं उसको पूछें, वो ही इज DGISI। मैंने कहा मैंने लिख के दे दिया हुआ है और मैंने उसमें इसको नॉमिनेट किया, अगर मुझे कुछ होगा तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं वहां से निकला हूँ, जब वहां से मैं निकला हूँ वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरिएट से, तो मुझे इनके एक सबॉर्डिनेट की कॉल आ गई। कहते हैं जी आपने अच्छा नहीं किया और आपने हमारे बॉस का नाम ले दिया। अब उसके बाद वो फिर क्या हुआ, फिर मेरे पे अटैक हो गया, फिर मैं बच गया उस अटैक में। नाज़रीन, हाईलाइट्स में मरूफ सहाफ़ी हामिद मीर के इंकशाफात आपने मुलाहज़ा फरमाए कि किस तरह साबिक़ ISI चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने हामिद मीर पर हमला करवाया और किस तरह नवाज़ शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ PTI के धरने की हिमायत की। मज़ीद इंकशाफात देखते हैं इस वीडियो में, मगर नाज़रीन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। और अभी भी ये जो प्रोग्राम में ये सवाल जो उठाया इनके बारे में, ये आप और मैं और मतीउल्लाह जान ये बातें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले तो भी नहीं कर रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनकी वही पॉलिसी है कि 100 प्याज भी खाओ तो 100 छितर भी खाओ। जमाली के हवाले से इनको प्याज खाने का शौक है, इनको छितर भी खाने का शौक है, ये बेशक खामोश रहे, इनको छितर पड़ते रहेंगे। तो हामिद मीर, आपसे मेरा पहला सवाल ये, और ये सवाल मैं अपने बाकी पैनलिस्ट से भी रिपीट करूंगा कि इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जर्नल जो है वो किसी भी जमात के किसी भी मीटिंग के अंदर शिरकत करे या उसको लीड करे या उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करे बतौर शहरी, ये तो उसका हक है। ये इस तक तो हमारे मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय है या नहीं? देखें, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के, अगर जनरल ज़हीर साहब या कोई भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी जलसे में या उसके फंक्शन में जाता है और स्टेज पे उस पार्टी का झंडा भी लगा होता है, तो इसमें कोई मेरे ज़ाती ख्याल में तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, इनके हवाले से कुछ फिर सवालात तो पैदा होते हैं ना, क्योंकि जब 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था, तो उस वक्त उस धरने के पीछे जो हाथ करार दिया जा रहा था, उस वक्त की हुकूमत भी कहती थी कि इस धरने के पीछे खुफिया हाथ है। तो उस वक्त जनरल ज़हीर साहब जो हैं वो ISI के सरबराह थे और इन पे इल्ज़ाम आता था, और बाद में बड़ी दफ़ा ये बात हमने सुनी कि इन्होंने एक जो बिजनेसमैन है उनके ज़रिए कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें। तो काफ़ी कहानियाँ हैं। और उसके बाद फिर इनके जो साथी उस वक्त इनके साथ काम कर रहे थे, जो रिटायर हो गए, उन्होंने फिर प्राइवेटली हमें बहुत सी बातें जो है हमारे सामने उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी दी और बताया कि क्या कुछ होता रहा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो विक्टिम बनी थी 2014 के धरने का, और कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं उन्होंने जब इनका जिक्र किया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जैसा कि वो मुशाहिदुल्लाह साहब थे, उन्होंने इनका जिक्र किया एक इंटरव्यू में, तो उनको उन्होंने मिनिस्ट्री से फारिग कर दिया था। तो मुस्लिम लीग नून को अगर कोई इतराज़ नहीं है जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की सियासी सरगर्मियों पे, और उन्होंने अभी तक मेरा ख्याल है कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, तो मैं और आप कौन होते हैं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट ये यकीनन हमारा राइट है कि हम पूछें कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आपने PTI बनाई, उसको खड़ा किया, और उसके बाद फिर आप रिटायर हुए और वापस आप भी उसी PTI में जाके उसके स्टेज पे खड़े हो गए। और क्या ये दुरुस्त है कि आप और आपके कुछ दीगर जो रिटायर्ड दोस्त हैं वो आजकल बहुत सी अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं, जुडिशरी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, कोई मीडिया हाउसेस के मालकान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं जनाब कि PTI अगर वापस इक़्तिदार में ना आई तो पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। ये हम पुराने कटों की बात कर रहे थे, आपने 2-3 नए कटे भी खोल दिए हैं। हमें बहुत सारे जो मौजूदा हंगामे हैं सियासी, और बहुत सारे जो लच्छे हैं सियासी, उनके अगर आप सिरे तलाश कर रहे हैं तो 2014 में वापस जाना होगा, या बल्कि शायद उससे भी थोड़ा सा पीछे। ये मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने BBC को अगस्त 2015 में इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उसी ऑडियो टेप का जिक्र किया जिसका आपने पहले जिक्र किया, तफसील के साथ आपने भी जिक्र किया, और फिर आमिर इलियास ने बताया कि उस किस्म के मामले के ऊपर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप ऑब्टेन्ड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो वाज प्लेड ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड राहील शरीफ लास्ट ईयर इन विच ज़हीरुल इस्लाम कुड बी हर्ड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू रेड द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। ये स्टोरी का कोट है। मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि ये खबरें जो हैं, ये जिनके साथ हो रहा होता है वो नहीं रिलीज करते, लेकिन मवाज़ना में बाद में आऊँगा, जो आजकल इमरान खान कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये वो हकायक है जो खौफनाक सियासी हकायक हैं, मुल्क की सेहत सियासी और मुआशी से मुतासर होती है, लेकिन हादसाती तौर पे पता चले तो चले, जिनके साथ होता है वो नहीं बताते। जी हाँ तलत साहब, ये बड़ा ही एक दिलचस्प सवाल है, और मुझे तो ये जो आपने पूछा है कि जिनके साथ हो रहा होता है वो क्यों नहीं बोलते, मुझे तो इसका एहसास उस वक्त हुआ ना जब सबसे पहले मैंने नवंबर 2013 में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च और धरने की खबर ब्रेक की कि इमरान खान साहब जो हैं ये 2014 में एक लॉन्ग मार्च करेंगे, एक धरना देंगे। मकसद इसका वो ये होगा कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन असल में
ये जो परवेज मुशर्रफ का ट्रायल है ये उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, और ये धरना जो है इसमें इमरान खान साहब अकेले नहीं होंगे, उनके साथ और भी लोग होंगे। तो ये जब मैंने नवंबर 2013 में कैपिटल टॉक में ये स्टोरी मैंने ब्रेक की, तो मुझे जनाब ये बुला लिया, ये जो उस वक्त की हुकूमत नई आई थी नवाज शरीफ साहब की, सब कि ये आपने क्या कह दिया। मैंने कहा जी ये होने वाला है और मैं आपको बता रहा हूँ ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल उसके बाद जब वो 2014 आया और इन्होंने उसका लॉन्ग मार्च का इन्होंने ऐलान कर दिया और ताहिर कादरी साहब इनके साथ मिल गया। आपको याद होगा कि लंदन प्लान का जिक्र हुआ था। जी जी। तो उन दिनों में नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिस तरह मतीउल्लाह साहब बता रहे हैं ना कि एक मीटिंग थी तो जिसमें उन्होंने बुलाया था बहुत से सहाफियों को, ये बात करें ये वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था और मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सहाफियों से बुलवाना चाह रहे थे कि ये बोलें कि ये क्या हो रहा है, और खुद नहीं कुछ बता रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है मीटिंग। उसके बाद एक और मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में उन्होंने हमें वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बुला लिया और वहां पर मैं था और अफसार आलम साहब थे, मालिक साहब थे और 2-3 और सहाफी थे और पूरी कैबिनेट थी नवाज शरीफ की। तो वहां पे नवाज शरीफ साहब बार बार मुझे कहते हैं, पंजाबी में मुझे पूछते हैं कि ए दसो जी कि जिस दिन भी परवेज मुशर्रफ की हियरिंग होंदी है तो वो कोई किधरों बम निकल आता है, कोई होर मसला हो जाता है, वो पेश नहीं होता अदालत की मसला है। तो मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। वो बारबेक्यू लगा हुआ था तो वो लोग जो है वो चाय ले रहे थे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बाकायदा मुझे फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ 2-3 मिनिस्टर जो हैं, मैं जिधर भी जा रहा हूँ वो मेरे पीछे पीछे। दसो जी आज सवेरे जी हेयरिंग सी नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे मुशर्रफ की हेयरिंग सी तो बम निकला है रस्ते, जो कौन है, कौन बम लांदा है। आखिर मैंने तंग आके कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप मेरे पीछे लगे हो, मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ये कहते नहीं तुसी अपने प्रोग्राम चलाती को गल कर रहे सो घुमा फिरा के जरा मैंने खुल के दसो ना जी। और मैं कहा जी जनरल जहीर है ना, मैंने कहा वो है ना वो करवा रहा है, उसको बुलाएं उसको पूछे, वो ही इज DGISI, तो क्यों कर रहे हैं। तो मैंने साद रफी को कहा, मैं कहा खायर साहब ये मैनू इन्होंने मरवा देना है तो बाद ना तुसी आना पीछे ना इन्होंने आना पीछे। तो मैंने उनको बताया कि जी ये मुझे बाकायदा जो है, मैंने उनको उस दिन बताया, मैंने कहा मैंने लिख के दिया हुआ है अपनी अदारे की मैनेजमेंट को कि मुझे रोका जा रहा है कि ये जो आप मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से और मिसिंग पर्सन के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं ये ना करें, वरना बड़े सख्त इसके संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। मैंने कहा मैंने लिख के दे दिया हुआ है और मैंने उसमें इसको नॉमिनेट किया, अगर मुझे कुछ होगा तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं वहां से निकला हूँ, जब वहां से मैं निकला हूँ वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से, तो ये जब मैं पुराना स्टेट बैंक बिल्डिंग है जहाँ पे अब नादरा का दफ्तर है, मैं उसके सामने पहुंचा हूँ तो मुझे इनके एक सबॉर्डिनेट की कॉल आ गई, कहते हैं जी आपने अच्छा नहीं किया और आपने हमारे बॉस का नाम ले दिया। अब उसके बाद वो फिर क्या हुआ, फिर मेरे पे अटैक हो गया, फिर मैं बच गया उस अटैक में। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कमीशन बना